पुरानी हवेली का रहस्य। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को भूतों का वास है। गांव वाले उस हवेली से दूर रहते थे और अंधेरा होते ही कोई भी उस दिशा में नहीं जाता था। हवेली का नाम था रक्तपुरा हवेली, और उसके अंदर के रहस्य को जानने की किसी में हिम्मत नहीं थी। राजू, जो गांव के सबसे साहसी और जिज्ञासु लड़कों में से एक था, हमेशा से इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। उसने कई बार अपने दोस्तों को हवेली में चलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने डर के मारे मना कर दिए। एक दिन राजू ने ठान लिया कि वह अकेला ही हवेली के अंदर जाएगा और इस भूतिया कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। राजू ने एक टॉर्च और कुछ धार्मिक ताबीज अपने साथ लिए और हवेली की तरफ चल पड़। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं खींचे। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को धक्का देते ही एक तेज आवाज हुई, मानो दरवाजे ने वर्षों से किसी को अंदर आने का इंतजार किया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद। राजू ने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़। हवेली के अंदर की दीवारों पर खून के निशान थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन जो सबसे अजीब था, वह था दीवार पर टंगा हुआ एक पुराना और फटा हुआ चित्र। उस चित्र में एक महिला और उसके पास एक बड़ी, प्राचीन किताब रखी हुई थी। राजू ने सोचा कि यह किताब शायद यहाँ के रहस्य का हिस्सा हो सकती है। उसने धीरे धीरे उस किताब की ओर कदम बढ़ाए और उसे उठाए। किताब पर खून के धब्बे थे और वह बहुत पुरानी लग रही थी। जैसे ही उसने किताब खोली, अचानक एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंज उठ। राजू ने डर से किताब को गिरा दिया और टॉर्च की रोशनी उस चित्र पर डाल। उसे लगा मैं महिला की आंखें उसकी ओर घूर रही है। राजू घबरा गया और बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गए। राजू ने डरते हुए फिर से किताब उठाई और उसे पढ़ने लग। किताब में लिखी कहानी ने उसकी रूह को कंपा दिए। उस किताब में लिखा था कि कई वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और नेकदिल महिला थी, लेकिन उस जमींदार दिल में लालच और हवस ने घर कर लिया था। एक दिन उसने सोने की तलाश में अपनी पत्नी को मार डाला और उसकी आत्मा को एक ताबीज़ में कैद कर लिए। उसने उसकी खून से एक किताब लिखी और उस किताब के माध्यम से अपार शक्ति प्राप्त करने की कोशिश, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और वह कर्ण पिशाचिनी बन गया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जमींदार और उसके परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक। किताब में यह भी लिखा था कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा, उसकी आत्मा भी कर्ण पिशाचिनी की कैद में चली जाएगी और वह भी इस हवेली में हमेशा के लिए फंस जाएगा। राजू ने जैसे ही यह पढ़ा, वह समझ गया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अचानक उसे किताब के पन्नों से खून रिसता हुआ दिखाई देने लगा। हवेली के अंदर की दीवारें हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गए। राजू ने देखा कि वह चित्र में दिखने वाली महिला अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा और दर्द था। राजू ने अपने ताबीज़ को पकड़कर उसे दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, अब कोई ताबीज़ तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने उस किताब को पढ़ा है और अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने अपनी आवाज़ से उसे जकड़ लिए। उसकी आवाज़ राजू के कानों में गूंजने लगी, जिससे उसकी चेतना धीरे धीरे खोने लग। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वाले जब राजू को ढूंढने निकले, तो उन्होंने हवेली के दरवाजे के बाहर उसके जले हुए कपड़े और उसके पैरों के निशान देख, लेकिन राजू कहीं नहीं मिल। गांव के लोग समझ गए कि राजू भी हवेली के भूतिया रहस्य का शिकार हो गया है। हवेली की कहानी गांव में और भी भयावह होगा। अब कोई भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी वहां गया, वह कभी वापस नहीं लौट। कर्ण पिशाचिनी की आत्मा अब भी हवेली में मौजूद है, और वह उस किताब के जरिए अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए नए शिकार की तलाश में है। कहते हैं कि जो भी रात के समय हवेली के पास से गुजरता है, उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है और हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी उस चीख और रोशनी का राज जानने के लिए वापस नहीं आता। हवेली अब भी उसी रहस्य और खौफ के साथ खड़ी है, अपनी अगली शिकार के तलाश में।